हेलो दोस्तों, यही हम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो गुणा गुनी वाले प्रश्न आते हैं उसके सभी टाइप के प्रश्न को मैं इसमें हल कराऊंगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और हर सवाल आपको अलग तरीके का मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल ये, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा दोस्तों? कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? इसके दो तरीके हैं दोस्तों करने के। देखिए, सबसे पहला ये कि वो दो गुनी होती है, कितने वर्ष में? 7 गुनी में। हमें कितना करना है? 8। तो यहाँ 4, दो दूनी के 4, और ये क्या हो जाएगा? 8। यानी कि यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 8 हुआ। तो दो, एक से दो होने में कितना लगा? 7। फिर यहाँ भी कितना लगेगा? 7, और यहाँ भी कितना लगेगा? 7। यानी कि 7 प्लस 7 बराबर 7, 7 14 और 7 21 वर्ष। कितना लग जाएगा दोस्तों? 21 वर्ष लग जाएगा। अदरवाइज देख लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा कि 7 ईयर लगा 2 गुना होने में, ठीक है दोस्तों। तो कितना वर्ष लगेगा ये हमें टी पूछ रहा है यहाँ से कि 8 गुना होने में, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम क्या करते हैं कि इस पे कितना पावर करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों, 2 के पावर 3 क्या हो जाता है दोस्तों? 2 के पावर 3 8। और ये पावर को पहले वाले समय से क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये 3 7 21। देखिए T2 जो हमारा निकलेगा यार, 21 वर्ष। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, बस यही है। ऐसे जब भी सवाल पूछे तो इसी तरह से हल कर लीजिएगा आप लोग, या तो इस तरह से या तो सीधे पावर के रूप में चेंज करके। जो भी पावर आएगा दोस्तों उसको पहले वाले समय में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वही हमारा दूसरा ईयर होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 1 था, 1 से 2 गुना हुआ तो कितना ईयर लगा? 5 वर्ष। हमें करा 8 गुना, तो यहाँ से 2 दूने के 4 और 4 दूना का 8 गुना, ठीक है। तो 5 वर्ष में 2 गुना, तो फिर 5 वर्ष में 2 गुना होगा, फिर 5 वर्ष में 2 गुना होगा। इस तरह से 5 5 प्लस प्लस कितना वर्ष होगा? 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी आधार पर देख लीजिए कि 5 ईयर्स में 2 वर्ष, इस तरीका से। तो पूछ रहा है कि कितने ईयर्स में 8 गुना। इसको भी क्या करेंगे दोस्तों? 2 के पावर 3, और ये हम देख रहे हैं ना कि इसके रूप में ही बदलेंगे, तो इसके रूप में बदलें तो 2 के पावर 3, और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 ईयर्स। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 ईयर्स। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। बस बहुत आसान से सवाल होते हैं, बस प्रश्न देखने में हार्ड दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में, ठीक है। एक से एक सवाल हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या करें दोस्तों कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ध्यान से समझना है, 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी? ठीक है। अब देखिए, 2000 रुपए की राशि है, ठीक है दोस्तों, और ये 2 ईयर में कितना होती है? 4000 होती है। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी? तो देखिए, दो वर्ष में 2 गुना यानी कि 4000, 4 दूना का 8000। तो ये देखिए, 2 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो फिर 2 वर्ष लगा होगा इसको 2 गुना होने में। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4 ईयर्स में ये 8000 हो जाएगी। 4 ईयर्स में क्या हो जाएगी दोस्तों? ये 8 ईयर्स हो जाएगी। देखिए कितना आसान सा सवाल है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एक नेक्स्ट सवाल है, देखिए कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 12,000 की जो धनराशि है वो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, 20 वर्षों बाद कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखिए। तो ये कह रहा है दोस्तों कि 1 से, ठीक ना,
दो गुनी होने में दोस्तों ये कितना गुना ले रहा है, 5 बरिस ले रहा है। कितना, 5 बरिस। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 20 बरिस करना है। तो फिर 5 ईयर्स, फिर यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स, और फिर एक बार लेंगे तो 5 ईयर्स, यानी कि 5 5 10 5 15 5 20 बरिस हो गया ना। अब हमें राशि ज्ञात करना है। तो देखिए 5 वर्ष में 2 गुना, तो फिर अगले 5 वर्ष में 4 गुना, फिर अगले में 8 गुना और अगले में 16, यानी कि यह 20 बरिस में, यह 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। कितना गुना, 16 गुना। तो हमसे गुना नहीं पूछा है, हमसे राशि पूछा है। तो अब देखिए हमारी राशि कितनी थी, 12,000। कितनी थी दोस्तों, 12,000। और ये कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना कर देंगे, 16 0 0 0, 16 दूना का 32, और 16 कम 16 3 19, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, धनराशि हो जाएगी दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, डी, देख लीजिए, ये धनराशि हो जाएगी। कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस सिंपली सा जैसे दिया है वैसे हमें सोचना है और इस सवाल को हल कर देना है। बुझवानी भी इसे हल कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। तो इस सवाल में क्या पूछा था कि 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में ये क्या हो जाएगी, कितने वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी, यही पूछा था हमसे। क्या पूछा था, अमाउंट। ये 16 गुनी होगी 20 साल में, और हमारा अमाउंट कितना था, 12,000। तो 12,000 का ही क्या निकाल दिया हम लोग, 16 गुना। तो ये हो गया आपका इकाई नहीं, सैकड़े हजार, 10,000, 1,92,000। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे जरूर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो भी इस वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे में वीडियो हमेशा आपके लिए रोज लेकर आता रहूंगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है, देखो दोस्तों। यदि एक राशि, सारे प्रश्न अलग अलग तो प्रकार के हैं, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 2.2 गुना हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो दर ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें दोस्तों, दर, यानी हमसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट। अब देखिए यहाँ पर करें कि 2 वर्षों में कोई धनराशि 2.25 गुना हो जाती है। चलिए, तो ये हम जानते हैं ना दोस्तों कि ए, ये पी का ही कितना गुना हुआ है, 2.25 गुना। इधर हम ले आएंगे दोस्तों, तो ए बटा में पी हो जाएगा आपका 2.25। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं, बनाते हैं कि P और A, हमारा ये 1 रुपया था और ये बढ़ के कितना हुआ है, 2.25। यही हुआ है ना दोस्तों। क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाएंगे दोस्तों। तो अगर दशमलव को हटाएंगे तो इसमें 100 से गुना होगा, तो इसमें भी 100 से गुना, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना वर्ष का रहा है दोस्तों, 2 वर्ष। जब 2 वर्ष करता है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। ठीक है, 2 वर्ष के लिए वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि 10 रुपए की राशि 15 हुई है, यही ना, 10 रुपए की राशि 15 हुई है। तो अब ध्यान देना है कि इसमें अंतर कितने का है, डिफरेंट, डिफरेंट है 5 रुपये का, यानी कि 5 रुपया बढ़ा है। और कितने पे बढ़ा, मूलधन हमारा क्या है, यही है 10। ठीक है, और इसी का हम क्या निकाल देंगे, रेट। पूरे 100 कर देंगे, निकल जाएगा 10 दहिया 100 और 10 पच्चे 50, यानी कि 50% इसका क्या रहा है दोस्तों, रेट रहा है। ठीक ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद, ठीक ना, इतनी गुने हो जाते। 3 वर्ष देगा तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष देगा तो 2 बार वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक ना, इसे उससे ज्यादा आपको देगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह का सवाल आएगा तो बस आपको यही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक ना, ये हुआ कैसे कि पी का ही इतना गुना हुआ है उसी राशि का, ए बटा पी, यानी कि ए पी का मान हमारा 1 और ए का मान ये, दशमलव हटाए तो 100 हो गया, और इधर क्या हो गया, 225 का वर्गमूल निकाले 10 और 15, यानी कि 10 से बढ़कर कितना हुआ है, 15 हुआ है 2 साल में। तो 5 का डिफरेंट आया है दोस्तों, कितने का, 5 का। तो यानी 5 बढ़ा है कितने पर, 10 पे, आगुड़े 10 100 कर दिए, तो ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, रेट निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। कर रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है दोस्तों, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 25 गुनी और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल जब भी दे, ठीक ना, तो किताबों में भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे जगहों पर अलग अलग कंसेप्ट देते हैं दोस्तों।
ऐसा सवाल जब भी दे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 7 ईयर में कितना 36 और 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 25। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर। तो देखिए कितना है, 2 ईयर का अंतर है। ठीक है। और ये कितने, 2 ईयर का। जब 2 ईयर आ गया तो इनका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। अगर 3 वर्ष आता तो घनमूल। ठीक है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। इसका हम निकालते हैं 36/25। इसको करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका 6/5। यानी कि जो नीचे वाली राशि होती है दोस्तों हमारी मूलधन और ये अमाउंट, यानी कि 5 रुपया था वो बढ़कर कितना हुआ है 6 रुपया हुआ है। 5 रुपये पहले था वो बढ़कर अब कितना हुआ है दोस्तों 6 रुपया हुआ है। तो कितना बढ़ा है, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 1 रुपया बढ़ा है। क्या बढ़ा है दोस्तों, 1 रुपया बढ़ा है। तो 1 रुपया बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 5 रुपया पर। किस पे 5 रुपया पर। यहीं से हमारा क्या निकल रहा है, रेट निकल रहा है। अगर 100 कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 20/100 यानी कि 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको 2 बारिश आ रहा है तो वर्गमूल, 3 बारिश आ रहा है तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे घनमूल, 4 बारिश आएगा तो 2 बार वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद वही डिफरेंट कि कितना बढ़ा है और कितने पे बढ़ा है। बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों यही वाला। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा है कि कोई धनराशि, ठीक ना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तथा 5 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिए सेम जो नीचे मैंने बताया था, ठीक ना, वही है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले बड़े वाले के ऊपर 5 ईयर्स में 27, ठीक ना, और 2 ईयर में देखिए ये 8 गुना। यहाँ पे हम निकालेंगे अंतर दोस्तों, तो 3 ईयर का आ रहा है। 3 ईयर का आ रहा है तो इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, हम घनमूल निकाल देंगे। 3 ईयर्स का आएगा तो क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल निकालेंगे। ठीक ना। तो यही क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि ए हमारा ये हुआ, पी हमारा ये हुआ, है ना दोस्तों। यहाँ पर समझिए कि 2 रुपये की राशि थी, अब कितने रुपए हो गई है 3। तो इसमें डिफरेंट कितने का है दोस्तों, 1 रुपये का। कितने का, 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपया बढ़ा है। तो रेट बराबर 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, मूलधन क्या है इसका 2 और 2 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50, यानी कि 50% रेट रहा होगा इसका। क्या रहा होगा दोस्तों, 50% रेट रहा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। जब आपको सवाल समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1.331 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए तो 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष में 1.331 गुना हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए सेम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यही करेंगे। क्या दिया है आपका कि जो ए होता है वो पी का 1.331 गुना होता है, तो ए बटा पी, यानी पी को इधर लेंगे तो 1.113 अब बटा में 1, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ से हम बनाते हैं ना रेशियो दोस्तों। ठीक है। इधर पी और यहाँ लिखते हैं ए, ये 1 रुपया रहा होगा, अब बढ़ के कितना हुआ 1.331। ठीक ना दोस्तों, कितना 331। यहाँ से हम अगर दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 3 स्थान पे है। ठीक है। अब ये कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताया था ना कि जब भी 3 वर्ष का है तो इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकाल दीजिए घनमूल। तो ये 1331 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 10,000। इसको निकालेंगे दोस्तों अगर हम घनमूल तो ये क्या हो जाएगा 11/10, यानी कि 10 रुपए की राशि थी और ये बढ़कर कितनी हुई है 11। अंतर कितने का है दोस्तों, डिफरेंट 1 रुपये का। कितने का, 1 रुपये का। किस पे, 10 पे। तो रेट निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, रेट। 1 रुपया बढ़ा है किस पे, 10 रुपया पे, गुणे 100, 10 दहिया 100, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10%, यानी कि रेट कितना रहा होगा 10%। ठीक है दोस्तों। अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे सवाल लेकर
आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। करा, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद राशि का 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न है दोस्तों, केवल क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली से क्या करा है कि ए हो गया है पी का 3/8, यही हो गया है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ए बटा में पी बराबर ये कर लेंगे और 3 का 24, 3 27 और बटा में क्या 8। 3 बरिश कहा है दोस्तों, तो इसका क्या निकाल लेंगे घनमूल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2, आगे ना 3/2, यानी कि मूलधन हमारा 2 और अमाउंट हमारा 3। इसमें बढ़ा कितना है दोस्तों, डिफरेंट कितने का है 1 का। अब 1 रुपया बढ़ा है दोस्तों, ठीक है, ये रेट हमारा क्या होता है 1 रुपया बढ़ा है किस पे 2 पे, अब गुड़े 100 यानी कि 50% दोस्तों, 50% दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो CI के सवाल हैं दोस्तों सभी एग्जामों में